प्यारे बच्चों, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 5 जो कि है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अर्थात समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी का आज हम लोग इंट्रो पार्ट करने वाले हैं, यानी इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या चीज़ है। तो चलिए सबसे पहले देखेंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चीज़ क्या है, क्या होता है समांतर श्रेणी। ऐसी सीरीज जिनके दो नंबर के बीच का जो डिफरेंस है वह कांस्टेंट होना चाहिए। दो ऐसी सीरीज जिनके दो नंबर के बीच का जो कॉमन डिफरेंस होगा, अंतर होगा, वह क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल के लिए हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे मान लेते कोई सीरीज है 2 4 6 8 10 और इस तरह से कोई सीरीज आगे बढ़ रही है, राइट। अब ये देखेंगे कि समांतर श्रेणी अर्थात एपी में है या नहीं है, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है, इसको चेक करेंगे। तो इसको क्या करेंगे, दो नंबर के बीच का डिफरेंस देखेंगे, फिर ये दोनों के बीच का डिफरेंस, फिर ये दोनों के बीच का डिफरेंस और ये दोनों के बीच का डिफरेंस। अगर ये बराबर आ रहा है तो समझ जाएंगे कि ये किस में है, एपी में है। अब देखते 4 में चला गया 2 बच गया 2, 6 में 2 4 गया बचा 2, 8 में 6 गया बचा 2, 10 में गया 8 बचा 2। तो इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे क्या हुआ, इक्वल आया, 2 2 2 2। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये सीरीज किस में है, एपी में है। तो ये सीरीज क्या है, एपी में है। तो अर्थात यहाँ पे हमने देखा कि जब दो नंबर के बीच का कॉमन डिफरेंस बराबर आ रही है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एपी में है। प्यारे बच्चों, एपी का अगर हम साधारण सूत्र देखें तो वह सूत्र क्या होता है। तो एपी का साधारण अगर सूत्र देखा जाए तो ये होता है इसका ए, इसे आप A1 भी कह सकते हैं, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D और इसी तरह से ये कहां तक जाएगा, तो ए प्लस एन डी, राइट। तो ये लास्ट में एन डी, एन आपका क्या इनफाइनाइट है, एन का वैल्यू आप कुछ भी रख सकते, राइट। तो ये है एपी का साधारण या कह सकते हैं कि सामान्य सूत्र। अब एपी का जो पहले वाले पद होते हैं इसे कहते हैं प्रथम पद। तो ये हो गया प्रथम पद, यानी प्रथम पद अगर फर्स्ट टर्म बोले, इसी को आप बोल सकते हैं फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म आपका हो गया ए, और ये जो अंतिम है इसको बोलते हैं लास्ट टर्म, यानी अंतिम पद। अंतिम पद ये हो जाता है ए प्लस एन डी। अब इसे A1 भी बोल सकते हैं, ए प्लस डी को A2 बोल सकते हैं, ए प्लस 2D को आप A3 बोल सकते हैं, ए प्लस 3D को A4, इसी तरह आप इसे AN भी बोल सकते हैं। तो आप अंतिम पद को A प्लस एन डी बोल सकते हैं या आप इसी को कह सकते हैं AN, दोनों सेम चीजें हैं। ओके, समझ में आ गया होगा। चलो ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, मान लेते हैं कि दो टर्म है, तीसरा निकालना है, चौथा निकालना है, या कोई भी टर्म निकालना है, या तीन सीरीज को किसी भी एपी का 3 टर्म दिया है, चौथा पांचवा निकालना है तो भी हम लोग इजी तरह से निकाल लेंगे। तो मान लेते हैं कि मेरा एपी में है, एपी में क्या देके रखा है, 2 है, 6 है, 10 है। अब इस तरह से दिया है, हमें यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना 3 टर्म देके रखा है, हमें निकालना है यहाँ पे A4, राइट, और हमें निकालना है यहाँ पे A5। तो ये 2 टर्म निकालना है, A4 और A5 निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे मेरा A क्या है, तो A यहाँ पे है 2 और B यहाँ पे D, यानी कॉमन डिफरेंस देखना होगा। तो कॉमन डिफरेंस हम D कैसे निकालेंगे, तो डी निकालने का है कि इस टर्म में से इसको माइनस कर देते हैं। तो 6 माइनस 2 आपका क्या आ गया यहाँ पे 4। तो ए है 2, डी है 4, अब हमें निकालना है A4।
तो A4 इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 3D, यानी अब 4 है तो इससे एक कम कर देना, ये हो जाएगा 3D। अब A का यहाँ पे वैल्यू है 2 प्लस 3 इंटू 4, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस 12 यानी ये कितना हो जाएगा 14, A4 हो गया 14। इसी प्रकार हम A5 अगर निकालना है तो A5 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 4D, तो A का वैल्यू है 2 प्लस 4, D का वैल्यू यहाँ पे क्या है, तो D का वैल्यू यहाँ पे है 4, तो 4 कर सकते, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 16, यानी इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 18। तो इस तरह से हम अगर 3 टर्म दिया है तो चौथा, पांचवा या n टर्म भी हम लोग बहुत ही इजी तरह से निकाल सकते हैं। तो चलिए अब इसके नेक्स्ट टाइप को देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हम नेक्स्ट लेवल पे आ गए हैं और यहाँ पे देखिए एपी दिया है। एपी क्या है, 2 है, ब्लैंक है, फिर ब्लैंक है, फिर है 14, यानी हमें A2 यानी प्रथम पद हो गया, द्वितीय, तृतीय और ये चतुर्थ पद। अब इसमें से हमें सेकेंड और थर्ड 2 टर्म निकालना है। तो सेकेंड टर्म को हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या है, A2। चलिए इसको यहाँ पे लिखते हैं, A2 हमें निकालना है और A3 हमें यहाँ पे निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या लेंगे, A और D। अगर हमारे पास A और D हो जाएगा तो कोई भी टर्म हम लोग इजी से निकाल लेंगे, राइट। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे मेरा A क्या है, तो यहाँ A इज इक्वल टू 2 है और D कैसे निकालना है, तो D निकालने के लिए तो सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को माइनस करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे सेकेंड टर्म है नहीं, तो D हम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे D निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि A4 ये कौन सा टर्म है, 1 2 3 4 4 टर्म है, तो 4 टर्म के लिए हम लिख सकते हैं A प्लस 3D इज इक्वल टू 14। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चलो A का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 2 प्लस 3D इज इक्वल टू 14, राइट। तो 3D इज इक्वल टू, चलो ये 14 है, ये प्लस इधर आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस। अब यहाँ पे D निकालेंगे तो 14 में चला गया 2, 12 अपॉन ये 3, जो कि यहाँ पे इंटू है तो इधर डिवाइड हो जाएगा, कटा देंगे तो ये हो गया 4। अब मेरे सामने A भी पता है, D भी पता है, तो कोई भी टर्म हो हम लोग इजिली निकाल सकते हैं। तो चलिए हमें निकालना है क्या, A2। तो A2 के लिए हम क्या लिखेंगे, A प्लस D, A प्लस क्या लिखेंगे, D। तो A का वैल्यू आपका है यहाँ पे 2 और D का वैल्यू है 4, दोनों को जब ऐड करेंगे तो 6, तो ये हो जाएगा मेरा 6, राइट। अब देखते हैं A3। तो A3 को सेम कॉन्सेप्ट पे रखेंगे तो A प्लस कितना हो जाएगा 2D। तो A का वैल्यू यहाँ पे आ गया 2 प्लस 2 इंटू D का वैल्यू 4, सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस 8 यानी कितना हो गया 10, तो ये हो जाएगा 10। तो 2 6 10 14, एक ये आपका एपी का एक सीरीज बन गया है। तो प्यारे बच्चों अब हम नेक्स्ट लेवल, तो चलिए बच्चों अब इसके नेक्स्ट लेवल को देखते हैं। और यहाँ पे देखिए एक एपी देख के रखा है 2 4 6 डॉट डॉट 100। अब यहाँ पे हमें निकालना है n, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमें निकालना है n, यानी देखेंगे 2 4 6 और 100 के बीच में टोटल कितने टर्म होते हैं, यानी टोटल कितने पद है। n का मतलब हो गया टोटल पद यानी कुल पद, n का अर्थ हुआ कुल पद, यानी टोटल टर्म। यहाँ पे देखेंगे 2 से 100 के बीच में 100 यानी 2 से 100 तक में टोटल कितने टर्म है उसको हम निकालेंगे। तो यहाँ भी इसके लिए एक आपको जो है ना फॉर्मूला यहाँ पे याद रख लेना है कि an इज इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट। ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए। इस पे अब देखो इस पे क्या होने वाला है कि इसमें देखो कितने वेरिएबल टर्म है, तो 1 2 3 4। तो जब 4 वेरिएबल टर्म है, इनमें से कोई 3 आपके सामने दिया रहेगा तो चौथा आप आराम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ भी वही होगा, 3 टर्म दिया होगा, हमें चौथा टर्म को निकालना है। तो यहाँ पे देखते 3 टर्म मेरे सामने क्या है,
तो सबसे पहले ए इज इक्वल टू है 2। अब यहाँ पे डी निकाल सकते हैं। डी कैसे निकालेंगे, तो 4 - 2 यानी 4 - 2 इज इक्वल टू 2। और ये लास्ट अंतिम पद को ही हम लोग बोलते हैं ए एन। तो यहाँ पे ए एन आपका क्या है, तो 100 है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 चीज दिया है, चौथा निकालना है। चौथा क्या निकालना है आपको, तो यहाँ पे एन निकालना है। तो सेम इस कॉन्सेप्ट पे रखेंगे, इस फॉर्मूला पे रखेंगे तो हमें एन का वैल्यू पता चल जाएगा। तो कैसे निकालना है, तो चलिए एक देख लेते हैं। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू ए एन लिख सकते हैं। ए एन को पहले दे या लास्ट में कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं, राइट। तो a का वैल्यू देखो तो यहाँ पे क्या है, तो a का वैल्यू है 2 प्लस n तो हमें निकालना है, तो n दिया नहीं है। d आपका देखो कितना है 2 इज इक्वल टू ए एन आपका है 100, तो यहाँ पे डाल देंगे 100। तो चलो अब यहाँ पे करेंगे n माइनस 1 इंटू 2। अब इधर प्लस था तो इधर क्या हो जाएगा माइनस, तो 100 माइनस 2 सॉल्व करेंगे तो n माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 98। चलो ये आपका इंटू है तो इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड के फॉर्म में आ जाएगा। इसको कटाएंगे तो 2 चौके 8 2 नंबर 18 यानी n माइनस 1 अगर निकालेंगे तो ये चलो डायरेक्ट यहाँ पे करते क्या, n निकाल लेते हैं। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 49, इधर माइनस है तो इधर क्या हो जाएगा प्लस, इसलिए n का वैल्यू आपका हो जाएगा 49 प्लस 1 50। यानी टोटल 2 से 100 के बीच में कितना पद है, तो 50 पद है। तो आई होप इस तरह से जो भी क्वेश्चन होगा आप बहुत ही इजीली मेथड से सॉल्व कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये इंट्रोडक्शन पार्ट जो है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है। अगर यहाँ पे आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, तो फिर अगले वीडियो में हम पूरे एक्सरसाइज कराने वाले हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास, अपने सहपाठी के पास इस वीडियो को शेयर करें ताकि सब जुड़ के लाभ उठा सके। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।